नमस्कार, मैं राजेश, डायरेक्टर शिक्षा क्लासेस। हम पढ़ने वाले हैं आज सीटेट के बैच में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीसीई। बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये पेपर में सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है कि सीसीई की फुल फॉर्म बताओ। तो सीसीई फुल फॉर्म होती है कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन। पेपर में आएगा ही आएगा। यदि किसी की भी सीडीपी ले लो, आप किसी भी एग्जाम में ले लो, यदि मैं केवीएस की बात करूं, एनवीएस की बात करूं, डीएसएसबी की बात करूं, तो सीसी से क्वेश्चन आना ही आना है और ये हर सब्जेक्ट की सीडीपी में आएगा ही आएगा। तो सीसी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। सी का पहले सी का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस यानी कि सतत। सतत यानी कि मैं इसको समझने से पहले, इसको टॉपिक को समझने से पहले कहानी सुनते हैं, तब ये टॉपिक समझ में आएगा आपके। 2008-9 से पहले देश में कांग्रेस की सरकार थी और उस टाइम हमारे शिक्षा मंत्री हुआ करते थे कपिल सिब्बल। तो कपिल सिब्बल से पहले क्या कार्यकाल में बताऊं, 2008 से पहले का, 9 से पहले का कार्यकाल की मैं बात करूं तो बस एक बार एनुअल एग्जाम होते थे। एनुअल एग्जाम, वार्षिक परीक्षाएं बोलते हैं हिंदी में, ये हुआ करती थी। और हाफ ईयरली यदि हुई तो उनके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। यूनिट टेस्ट हुआ, कोई एक्टिविटी हुई तो उनके बोर्ड में नंबर नहीं जुड़ेंगे। बोर्ड की बात करूं 10वीं और 12वीं क्लास की मैं बात करूं तो हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट, कोई एक्टिविटीज के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। कोई बच्चे ने कोई एक्टिविटीज में भाग लिया हो, कोई किसी एग्जीबिशन जीत के आया हो, एकेडमिक लेवल पर कोई बहुत बड़ा काम किया, अचीवमेंट हासिल की, कोई मार्क्स में तब्दील नहीं मिलेगी। यानी कि केवल बच्चों की पढ़ाई को देखा जा रहा था, ऑल एस्पेक्ट्स को कवर नहीं किया जा रहा था। तो ऑल एस्पेक्ट्स को कवर नहीं किया जा रहा था, केवल एकेडमिक स्तर को ही नापा जाता था, केवल पढ़ाई और पढ़ाई। तो मैं इससे थोड़ा सा चेंजेस हुए। इससे क्या हुआ, एक तो बच्चों के नंबर नहीं जुड़ेंगे, एकेडमिक वार्षिक परीक्षाओं के नंबर जुड़ेंगे। यदि बच्चा इसमें बीमार हो जाता है तो उसकी साल बर्बाद हो जाती है। और बच्चों में पूरी साल में डर रहता था, इसके प्रति फियर बहुत ज्यादा हो गया था कि एक बार एग्जाम होंगे, बोर्ड आने वाले, पेरेंट्स में बेटा तेरे बोर्ड के पेपर आने वाले, तेरा 10वीं है, तू बोर्ड में है या तू 12वीं में है, बोर्ड के पेपर आते रहो। इतना ज्यादा डर था बच्चों में। इसको समाप्त करने के लिए कपिल सिब्बल ने, कांग्रेस सरकार ने एक नई शिक्षा नीति लाए, सीसीई। इसमें क्या है, तो सबसे पहले सीसी जो लागू हुई 2009 में लागू हुई और 9 में लागू हुई, पूरे संपूर्ण देश में नहीं हुई, सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई और 10-11 के कार्यकाल में ये सभी में लागू हो जाती है। क्लियर है? तो सबसे पहले सीसी लागू करने वाला राज्य बना राजस्थान और 2009 में ये लागू हुई। इसकी नीति के तहत क्या, उसमें क्या तब्दीली हुई, उससे पहले देखो अब क्या हुआ सीसी आने से कि आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुए, सेकंड यूनिट टेस्ट हुए, कोई आप खेल स्तर पर कोई अचीवमेंट जीत के लाए, कोई किसी एक्टिविटीज में आपने पार्टिसिपेट किया हो, एक्टिविटीज हो, खेल स्तर पर भी हो, या किसी बाहर जाके आप कोई मेडल प्रतियोगिता वगैरह कुछ भी जीत के आए हो, तो सबके मार्क्स जुड़ेंगे, सबका परसेंटेज होगा, हाफ ईयरली का भी होगा और जो फाइनल एनुअल एग्जाम होंगे सभी को जोड़ के परसेंटेज का क्राइटेरिया बनाया जाएगा। तो चीजें चेंज हुई। तो इससे बच्चों के अंदर सीसी को लाने का मतलब क्या था? डर को भगाना। पहले क्वेश्चन में आता है बहुत बार। तो सीसी आने से बाद बच्चों में डर की भावना, क्योंकि इससे बच्चे मर्डर भी कर लेते थे, अपने आप सुसाइड कर लेते थे, अपना कोई कूद गया, किसी ने फांसी लगा ली, डर के मारे पेपर में नंबर कम आएंगे या फेल होने के डर से फांसी भी लगा लेते। तो बहुत सारे बच्चों में डर था, तो उसको लेकर फियर था, तो उसको लेकर चीजें चेंज हुई और देश में एक नई पद्धति आई, शिक्षा नीति आई और सीसीई। इसने बहुत अच्छा काम किया। सीसी मैंने बताया था, तो सतत यानी कि आपके यूनिट टेस्ट के भी मार्क्स सबकी बार जुड़ने वाले हैं। तो बार बार परीक्षाएं होंगी, तब उनका वेटेज जुड़ेगा, उनका परसेंटेज क्राइटेरिया जुड़ेगा और सभी को जोड़ के एक फाइनल मेरिट आपकी तैयार की जाएगी। तो यानी कि सतत यानी रेगुलर स्तर पर एग्जाम होंगे, एक बार एग्जाम ना होगा, रेगुलर एग्जाम होंगे। कॉम्प्रिहेंसिव
मतलब समझो व्यापक, ये समझना है, इसी में जान है। देखो मैंने बताया था बाद में जो कपिल सिब्बल की सरकार ने चेंजेस किए इसमें, तो एक्टिविटीज के भी मार्क्स जुड़े, तो शैक्षिक और गैर शैक्षिक खेलकूद उनके भी मार्क्स इसमें जुड़ने लगे। और जब मार्क्स जुड़ने लगे ना तो चीजें चेंज होने लगी, और शैक्षिक यानी कि स्कॉलस्टिक और गैर शैक्षिक को बोला जाता है को-स्कॉलस्टिक। रमेश पढ़ने में अच्छा है, रोहन खेलने में अच्छा है। अब रमेश और रोहन को जोड़ा जाएगा। रोहन की यदि प्रतियोगिता खेलने में अच्छी है, रमेश पढ़ने में अच्छा है, तो रमेश ही नंबर ज्यादा नहीं लेगा, रोहन एक्टिविटीज से भी नंबर ला सकता है। तो इससे अब कैसा विकास होगा कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी जरूरी है। बात आगे सीधी सीधी कि हाँ जी, फिजिकल डेवलपमेंट, एक्टिविटीज, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि दिमाग यानी कि एकेडमिक, वो तो है ही है। एकेडमिक के साथ क्या क्या जोड़ दिया, फिजिकल, सोशल, बच्चे का मेंटल लेवल, यानी कि यहाँ की एक वर्ड आता है संपूर्ण विकास, यहाँ से पूरा वर्ड आता है, इसको एक वर्ड में इंग्लिश में आता है, एक वर्ड में बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास। अब जो रमेश है वो खेलने में भी अपने आप को फिजिकली फिट भी करेगा। देखो पहले फिजिकली फिट है तो मेंटली फिट अपने आप बंदा हो जाता है। तो सभी एक्टिविटीज, तो होलिस्टिक मतलब शैक्षिक, होलिस्टिक शैक्षिक, को-स्कॉलस्टिक गैर शैक्षिक, दोनों गतिविधियों के नंबर जुड़ेंगे तो संपूर्ण विकास होगा। ये बच्चे का कॉग्निटिव भी, फिजिकल भी, सोशल भी, मेंटल भी, इमोशनल भी, समझेगा, तो टोटल डेवलपमेंट होगा। अब की बात सीसी नीति से तो ये मिटाते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आगे भी तो हमने सतत पढ़ लिया, व्यापक पढ़ लिया, और लास्ट में आता है मूल्यांकन होगा आपका। मूल्यांकन दो तरीके का भी होता है, मूल्यांकन होगा तो शैक्षिक गैर शैक्षिक गतिविधियों का भी होगा। तो मूल्यांकन क्या होता है पहले उसको जान लेते हैं। मूल्यांकन होता है दो तरीके का। अब मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों आपको, आप बैठे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, मैं इसी दौरान आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, जो मैं पढ़ाने के दौरान ही मैंने अभी सीसी पढ़ाया है, सीसी कब लागू, सबसे पहले राज्य बताओ, तो कमेंट बॉक्स में आप भी बताना अभी, तो बताओ कौन सा राज्य था पहले। तो कुछ बच्चों की आवाज आई मुझे कमेंट बॉक्स में, राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान पहला राज्य था, मैंने पढ़ाने के दौरान पूछ लिया, या कोई चीज कोई बच्चों आपको समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं दोबारा से बताऊं उसी टॉपिक को। तो ये मैंने बोला तो मैं समझाने के दौरान ही पूछ रहा हूं आपको। तो समझाने के दौरान होता है वो फॉर्मेटिव होता है। और मैंने बोला बच्चों कल मैं, आज से मैं पढ़ा रहा हूँ, कल टेस्ट लूंगा, तो कल क्या फाइनल में चेक करूंगा तुम्हें कितना समझ में आया या नहीं आया। तो क्या मैं रिजल्ट देखूंगा आपका, क्या देखना चाह रहा हूँ, रिजल्ट, रिजल्ट देखना चाह रहा हूँ। तो समेटिव आपको समझ विकसित करवा रहा हूँ, समझ में कितना आया, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक कर रहा हूँ आपका, तो ये क्या है, फॉर्मेटिव। पढ़ाने के दौरान पूछना तो फॉर्मेटिव, और एंड में एट द एंड ऑफ द स्टडी तो ये क्या है, समेटिव। फॉर्मेटिव समेटिव में एक नंबर का डिफरेंस आता ही आता है। तो पढ़ाने के दौरान देखो पहला है, मैं समझा देता हूँ, थ्रू आउट द कोर्स, फॉर्मेटिव थ्रू आउट, कोर्स के दौरान ही, कोर्स के दौरान ही, इसका मतलब है मैं आपके जो आइडेंटिटी, जो लर्निंग गैप्स है, जो आपको समझ में नहीं है उसको समझा दूंगा। तो मैं आपको फॉर्मेटिव में यानी रचनात्मक में आपके लर्निंग गैप्स को सही करूंगा, और जो काम अधूरा है उसको मैं पूरा करूंगा। तो ये थ्रू आउट द कोर्स है फॉर्मेटिव, ये गैप्स है, जो गैप्स है उनको इंप्रूव करने का, ये केवल मैं आपका, ये आपका एंड ऑफ द एग्जाम ये है, तो मैं इसके केवल आपके रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये ड्यूरिंग द सेशन है, ड्यूरिंग द एक्टिविटी है। ये इसका मतलब समझ विकसित करना, इसका मतलब रिजल्ट देखना। इसकी बात करो, ये फीडबैक है स्टूडेंट का, ये रिजल्ट है, ठीक है। फीडबैक क्या है, अभी आपको समझ में आया नहीं आया बता सकते हो मुझे, ये फीडबैक है, और एंड में ये रिजल्ट है। तो सबसे अच्छा कौन सा है, ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें केवल क्वेश्चन मैं ही पूछूंगा, लिमिटेड ही। अब मैं आपसे, आप मुझसे ज्यादा से ज्यादा बहस कर सकते हैं, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा समझा सकता हूँ, लेकिन यदि मैं टेस्ट लूंगा तो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बस यही बना के दे पाऊंगा। तो ये ज्यादा
ज्यादा असेसमेंट कौन सा अच्छा मूल्यांकन है? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज बेटर देन समेटिव ड्यूरिंग द दौरान। ये समझ विकसित करना है, ये आपको इवेल्युएट करना है कि कितना समझ में आया टोटल। ठीक है, तो फॉर्मेटिव इज बेटर देन समेटिव। अब फॉर्मेटिव का सीसी में लिया गया, देखो फॉर्मेटिव का 40%, आपसे पूछे सीसी में फॉर्मेटिव का कितना लिया गया 40 और समेटिव का 60। ये भी थोड़ा सा आने वाले समय में चेंज करना चाहिए, समेटिव को 60 करना चाहिए, फॉर्मेटिव को 40 करना चाहिए। लेकिन अभी कुछ चेंजेस हुए तो ड्रास्टिक चेंज एक साथ नहीं कर सकते, बिल्कुल बहुत ज्यादा चेंज एक साथ नहीं कर सकते, ड्रास्टिक चेंज। तो फॉर्मेटिव कितना है 40, समेटिव कितना है सीसी में 60। क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पेपर में। तो फॉर्मेटिव और योगात्मक, समेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं योगात्मक और फॉर्मेटिव को बोलते हैं रचनात्मक। और ये आना ही आना है क्वेश्चन आपसे। फॉर्मेटिव दोबारा से बता देता हूँ, ये सिखाने के लिए है, ये रिजल्ट देखने के लिए है, ये बीच बीच में अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाने के लिए, फीडबैक के लिए है, ये एंड में रिजल्ट चेक करने के लिए है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है बच्चों। तो मैं इसी वीडियो में दोबारा बता रहा हूँ आपको, एसएससी जीडी का बैच आ रहा है। एसएससी जीडी के लिए आप हमारी शिक्षा क्लासेस दादरी प्ले पर अब जो एप्लीकेशन है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और मेरी पूरी टीम एसएससी जीडी का बैच लेके आ रही है, तो वहां से जल्दी आप कोर्स भी खरीदने स्टार्ट कर देना। आपको जल्दी से जल्दी सारा जो मटेरियल है उस पर मिल जाएगा, फ्री मटेरियल भी और पेड भी। ठीक है।